फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ट्रिकी गुरुजी में। तो फ्रेंड, आप सब कैसे हैं? उम्मीद है आप सब अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो आज हम सब आर एग्जाम की परीक्षा के आने वाले महत्वपूर्ण विलोम शब्दों के अगले पार्ट को देखेंगे। पिछले दो पार्ट में हमने 200 महत्वपूर्ण प्रश्नों को भली भांति कर लिया था। आज हम 201वें प्रश्न से शुरू करेंगे। विलोम शब्दों का यह सीरीज कुल 400 महत्वपूर्ण प्रश्नों का होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले जो भाई बहन इस चैनल पर नए हो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को प्रेस कर देंगे ताकि हमारी आने वाली अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द प्राप्त हो सके। तो फ्रेंड, चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। तो प्रश्न दिया गया है कि गमन का विलोम शब्द है, तो गमन का विलोम शब्द क्या है? चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए निर्गम है, ऑप्शन बी गमनागमन है, ऑप्शन सी आगमन है, या फिर ऑप्शन डी प्रत्यागमन है। तो जो गमन का विलोम शब्द है यह है आगमन। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, गमन का आगमन। इस आगमन का अगर दूसरा विलोम शब्द पूछा जाए तो आगमन का प्रस्थान, मतलब प्रस्थान करना। आगमन का मतलब आना, प्रस्थान का मतलब जाना हो जाएगा। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि निम्नलिखित विलोम युग्मों में एक शब्द युग्म शुद्ध नहीं है। तो जो विलोम युग्म दिया गया है उसमें पूछा गया है कौन सा ऐसा विलोम युग्म है जो शुद्ध नहीं है। तो चलिए देखते हैं क्या क्या ऑप्शन में दिए गए हैं। ऑप्शन ए आयात निर्यात सही है, ऑप्शन बी पाप और पुण्य ये भी सही है, ऑप्शन सी बद्ध और मुक्त ये भी सही है, ऑप्शन डी नूतन सनातन ये गलत दिया गया है। जबकि नूतन का विलोम जो होता है वह पुरातन होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पुरातन, नूतन का पुरातन हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि निम्नलिखित में एक निर्भीक का विलोम नहीं है। निर्भीक का एक विलोम नहीं है। निर्भीक मतलब होता है कि साहसी, मतलब बिना भय के। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन क्या क्या दिया गया है। ऑप्शन ए साहसी, ये तो समानार्थी है। ऑप्शन बी साहसिक, ये भी समानार्थी है। ऑप्शन सी कातर और ऑप्शन डी कायर। तो ऑप्शन सी और डी इसका एक विलोम है, जबकि ऑप्शन ए और बी दोनों इसका विलोम नहीं है, अर्थात ये दोनों इसके समानार्थी शब्द हो गए। तो इसका राइट आंसर ही ऑप्शन ए और ऑप्शन बी दोनों हो जाएगा। ऑप्शन ए और ऑप्शन बी, साहसी और साहसिक दोनों हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया कि निंदा का विलोम है। तो निंदा का विलोम क्या है? चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए स्तुति है, ऑप्शन बी संस्तुति है, ऑप्शन सी संवेदना है, या ऑप्शन डी स्तवन है। तो जो निंदा का विलोम है वह क्या है? स्तुति है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, स्तुति। क्या? स्तुति। और बात की जाए संस्तुति, तो संस्तुति का अर्थ होता है प्रशंसा करना या सिफारिश करना। तो आपको कमेंट करके बताना है कि संस्तुति का विलोम शब्द क्या होगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि मौन शब्द का विलोम है। मौन शब्द का विलोम क्या है? तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए मुखरता है, ऑप्शन बी मूकता है, ऑप्शन सी वाचलता है, या फिर ऑप्शन डी प्रगल्भता है। तो मौन शब्द का विलोम हो जाएगा मुखरता। अगर मुखरता के स्थान पर मुखर भी दिया होता तो भी इसका विलोम मुखर ही होता। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा मूकता। मूकता किसका विलोम है? तो मूकता विलोम है वाचलता का। बी का सी हो जाएगा। आपको कमेंट करके बताना है कि प्रगल्भता का मतलब क्या होता है, अर्थात प्रगल्भता का अर्थ क्या होता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया कि मधुर का विलोम है। मधुर का विलोम क्या है? चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए आम्ल है, ऑप्शन बी तीक्ष्ण है, ऑप्शन सी छरित है, या फिर ऑप्शन डी कटु है। तो मधुर शब्द का विलोम क्या है? चलिए देखते हैं डिजिट का देखते हैं उत्तर। तो मधुर का जो विलोम है वह है कटु। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, मधुर का विलोम है कटु। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि निर्दय का विलोम शब्द है। किसका? निर्दय का विलोम शब्द है। चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए सहृदय, ऑप्शन बी सह, ऑप्शन सी शव है, या फिर ऑप्शन डी सदय। तो निर्दय का विलोम शब्द क्या होता है? निर्दय का विलोम शब्द होता है सदय। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या? सदय। हृदय का विलोम सदय। और सहृदय का विलोम क्या होता है? सहृदय का विलोम होता है आहृदय या हृदयहीन। क्या होता है? आहृदय या हृदयहीन। अगर पूछा जाए सभय का विलोम क्या होता है, तो सभय का विलोम होता है अभय। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया जाएगा कि तिमिर शब्द का विलोम है। किसका? तिमिर शब्द का विलोम है। चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए आलोक, ऑप्शन बी किरण,
ऑप्शन सी रंगीन या फिर ऑप्शन डी रंगहीन। तो तिमिर शब्द का विलोम होता है आलोक, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तिमिर का अर्थ होता है अंधकार, तो अंधकार और आलोक का अर्थ होता है प्रकाश। तो अंधकार को कौन दूर करता है? प्रकाश दूर करता है, तो इसीलिए इसका जो विलोम हो जाएगा वो आलोक हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया कि तीक्ष्ण का विलोम शब्द है किसका? तीक्ष्ण का विलोम शब्द है। चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए मंद, ऑप्शन बी तीव्र, ऑप्शन सी प्रखर या फिर ऑप्शन डी छीड़। तो जो तीक्ष्ण है इसका विलोम शब्द होगा मंद, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा मंद। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि उदात्त का विलोमार्थी शब्द है क्या? उदात्त का विलोमार्थी शब्द है। ऑप्शन ए उद्दत है, ऑप्शन बी दानशील है, ऑप्शन सी अनुदात है या फिर ऑप्शन डी क्षमावान है। तो जो उद्दत का विलोम शब्द है यह है अनुदात, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुदात, ऑप्शन सी। आपको कमेंट करके बताना कि दानशील का विलोमार्थी शब्द क्या होगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कौन सा शब्द उदार का विलोम है, अर्थात कौन सा शब्द है उदार का विलोम है। चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए कठोर, ऑप्शन बी निर्भय, ऑप्शन सी अपव्यय या फिर ऑप्शन डी अनुदार। तो उदार का विलोम हो जाएगा अनुदार, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुदार। और बात की जाए कठोर का, तो कठोर का विलोम हो जाएगा कोमल, और जबकि निर्भय का विलोम भय। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि इनमें से कौन सा शब्द शुक्ल का विलोम है, अर्थात शुक्ल का विलोमार्थी शब्द क्या है। चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए काला, ऑप्शन बी कृष्ण, ऑप्शन सी आसित या फिर ऑप्शन डी श्यामल। तो शुक्ल का जो विलोम होता है वह होता है कृष्ण, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा कृष्ण। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया कि सजल का विलोम है, सजल का विलोम क्या है। ऑप्शन ए जलहीन है, ऑप्शन बी निर्जल है, ऑप्शन सी जलाभाव है या फिर ऑप्शन डी कुजल है। तो सजल का विलोम शब्द क्या है? सजल का विलोम शब्द है निर्जल, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा निर्जल। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया है कि सामान्य शब्द का विलोम है, सामान्य का विलोम क्या होता है। चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए श्रेष्ठ होता है, ऑप्शन बी सर्वज्ञ होता है, ऑप्शन सी साधारण होता है या फिर ऑप्शन डी विशिष्ट होता है। तो सामान्य शब्द का जो विलोम होता है वह विशिष्ट होता है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा विशिष्ट। क्या? विशिष्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। और बात की जाए साधारण की, तो साधारण सामान्य का अनुलोम है। किसका? साधारण जो है वह सामान्य का अनुलोम है, जबकि सर्वज्ञ का विलोम अज्ञ या ज्ञानी हो जाएगा और श्रेष्ठ का विलोम क्या हो जाएगा? अधम या निकृष्ट। क्या? अधम या निकृष्ट। चलिए अगले प्रश्न की तरफ देखते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया कि परमार्थ का विलोम है। किसका? परमार्थ का विलोम है। चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए स्वार्थ, ऑप्शन बी शब्दार्थ, ऑप्शन सी दयावान या फिर ऑप्शन डी दयाहीन। तो परमार्थ का जो विलोम होता है वह होता है स्वार्थ, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वार्थ। बात की जाए दयावान की, तो दयावान का विलोम हो जाएगा दयाहीन, सी का डी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि प्रसारण का विलोम है। किसका? प्रसारण का विलोम है। चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए विसरण, ऑप्शन बी संगठन, ऑप्शन सी संकुचन या फिर ऑप्शन डी विस्तीर्ण। तो प्रसारण का जो विलोम होता है वह होता है संकुचन, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा संकुचन। बात की जाए विस्तीर्ण की, तो विस्तीर्ण किसका विलोम होता है? यह होता है संकीर्ण का। और जबकि संगठन किसका विलोम होता है? तो संगठन विलोम होता है विघटन का। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया कि ऋणात्मक का विलोम है, तो ऋणात्मक का विलोम क्या हो जाएगा। चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए सकारात्मक, ऑप्शन बी गुणात्मक, ऑप्शन सी धनात्मक या फिर ऑप्शन डी नकारात्मक। तो जो ऋणात्मक शब्द है इसका विलोम हो जाएगा धनात्मक, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा धनात्मक। बात की जाए नकारात्मक का, तो नकारात्मक का विलोम हो जाएगा सकारात्मक। आपको कमेंट करके बताना कि गुणात्मक का विलोम क्या होगा, गुणात्मक शब्द का विलोम क्या होगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया कि गलत विलोम शब्द युग्म कौन सा है, अर्थात हमें जो गलत विलोम शब्द युग्म है उसको पहचान करनी है। चलिए ऑप्शन देखते हैं क्या क्या दिया गया है। ऑप्शन ए प्रवेश, प्रवेश का नवेश दिया गया है, तो यही गलत है, जबकि प्रवेश का हो जाएगा निकास।
एंट्री का एग्जिस्ट होता है, तो प्रवेश का हो जाएगा निकास, तो यही गलत हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका गलत हो जाएगा। बाकी तीनों भी देख लेते हैं। मुंह का वाचाल सही है, भूत का भविष्य सही है, पुरस्कार का तिरस्कार सही है, बाकी तीनों सही है। और गलत आपका क्या है? प्रवेश का नवेश, प्रवेश का होता है निकास। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया है कि असली का विलोम है। असली का विलोम क्या है? चलिए ऑप्शन देते हैं। ऑप्शन ए वास्तविक होता है, ऑप्शन बी नकली होता है, ऑप्शन सी प्राकृतिक होता है, या फिर ऑप्शन डी नैसर्गिक होता है। तो जो असली का है, असली का जो विलोम होता है वह होता है नकली। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात की जाए वास्तविक का, तो वास्तविक का विलोम क्या होता है? अवास्तविक होता है। बात की जाए प्राकृतिक की, तो प्राकृतिक के विलोम हो जाएगा अप्राकृतिक। और नैसर्गिक का, तो नैसर्गिक का विलोम होता है कृत्रिम। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि उत्कर्ष शब्द का विलोम है। किसका? उत्कर्ष शब्द का विलोम है। चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए आकर्ष है, ऑप्शन बी अनुत्कर्ष है, ऑप्शन सी अपकर्ष है, या फिर ऑप्शन डी आकर्ष है। तो उत्कर्ष शब्द का विलोम क्या है? उत्कर्ष शब्द का विलोम है अपकर्ष। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा अपकर्ष। इसका सही विलोम हो जाएगा अपकर्ष। जबकि आकर्ष, अनुत्कर्ष और आकर्ष ये अलग अलग अर्थ प्रकट करते हैं। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया कि शक्ति का विलोम है। शक्ति का विलोम क्या है? चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए क्षीणता, ऑप्शन बी विषाक्ति, ऑप्शन सी ताकत, या फिर ऑप्शन डी जान। तो शक्ति का जो सही विलोम हो जाएगा वह हो जाएगा क्षीणता। ऑप्शन ए ही इसका राइट आंसर हो जाएगा क्षीणता। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया कि मसृण का विपरार्थक शब्द क्या होगा? किसका? मसृण का विपरार्थक शब्द क्या होगा? चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए ये सुकुमार होगा, ऑप्शन बी चिक्कड़ होगा, ऑप्शन सी रुक्ष होगा, या फिर ऑप्शन डी नरम होगा। तो जो मसृण शब्द है इसका जो सटीक विलोमार्थी शब्द है वह क्या होगा? वह रुक्ष होगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा रुक्ष। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया कि शिखर शब्द का विलोम होगा। किसका? शिखर शब्द का विलोम होगा। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए तल या घाटी होगी, ऑप्शन बी नभ होगा, ऑप्शन सी रुक्ष होगा, या ऑप्शन डी धरा होगा। तो शिखर शब्द का विलोम क्या होगा? इसका विलोम होगा तल या घाटी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा तल या घाटी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया कि शिव का विलोम होगा। किसका? शिव का विलोम होगा। चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए रिप होगा, ऑप्शन बी आशिव होगा, ऑप्शन डी भोला होगा, या फिर ऑप्शन डी रुद्र होगा। तो जो शिव का विलोम है या क्या होगा? इसका विलोम होगा आशिव। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा शिव का विलोम आशिव होगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि विधवा का विलोम होगा। किसका? विधवा का विलोम होगा। चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए विवाहित होगा, ऑप्शन बी विधुर होगा, ऑप्शन सी सधवा होगा, या फिर ऑप्शन डी अविवाहित होगा। तो जो विधवा है इसका विलोम हो जाएगा सधवा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा सधवा। बात की जाए विवाहित का, तो विवाहित का विलोम हो जाएगा अविवाहित। आपको कमेंट करके बताना है कि विधुर का विलोम क्या होगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया कि कपटी का विलोम होगा। कपटी का विलोम क्या होता है? चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए धूर्त होगा, ऑप्शन बी निष्कपटी होगा, ऑप्शन सी विद्वान होगा, या फिर ऑप्शन डी चालाक होगा। तो कपटी का विलोम होता है निष्कपटी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा निष्कपटी। ऑप्शन बी निष्कपटी इसका विलोम हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि मुख्य का विलोम होगा। मुख्य का विलोम क्या होगा? चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए प्रधान होगा, ऑप्शन बी गौड़ होगा, ऑप्शन सी गौड़ होगा, या फिर ऑप्शन डी अवर होगा। तो चलिए देखते हैं इसका क्या होगा। तो मुख्य का जो विलोम होगा यह होगा गौड़। क्या होगा? गौड़। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा गौड़। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया कि सुशील का विलोम है। सुशील का विलोम क्या है? चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए आशिष्ट है, ऑप्शन बी दुश्लील है, ऑप्शन सी सलील है, या फिर ऑप्शन डी कुख्यात है। तो सुशील का जो विलोम होगा वह होगा दुश्लील। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा दुश्लील। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि प्रवृत्ति का विलोम है। प्रवृत्ति का विलोम क्या है? चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए आवृत्ति है, ऑप्शन बी वृत्ति है, ऑप्शन सी निवृत्ति है, या फिर ऑप्शन डी सवृत्ति है। तो जो प्रवृत्ति का विलोम है वह होगा निवृत्ति। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? निवृत्ति प्रवृत्ति का सही विलोम है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं।
अगला प्रश्न आपका दिया गया कि सावधान का विलोम है, सावधान का विलोम क्या है? चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए खतरनाक, ऑप्शन बी लापरवाह, ऑप्शन सी काम, या फिर ऑप्शन डी व्यवधान। सावधान का विलोम देखा जाए तो इसका करेक्ट विलोम होगा लापरवाह। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या? लापरवाह। और बात की जाए अन्य की, वे एक दूसरे से अलग अर्थ प्रकट करते हैं। बात कीजिए काम, जो कि कर्म है, इसका अकर्म हो जाएगा। और व्यवधान, तो व्यवधान का क्या होगा, इसको आपको कमेंट करके बताना है कि व्यवधान का सही विलोम अर्थ क्या होगा। चलिए अगले प्रश्न को भी देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है कि सुलभ का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द क्या है? तो सुलभ का विलोम पूछा गया कि सुलभ का विलोम क्या होगा। चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए दुष्प्राप्य होगा, ऑप्शन सी अलब्ध हो, ऑप्शन बी अलब्ध होगा, ऑप्शन सी अप्राप्य होगा, या फिर ऑप्शन डी दुर्लभ होगा। तो जो सुलभ का करेक्ट विलोम शब्द है वह होगा दुर्लभ। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या? दुर्लभ। बात की जाए दुष्प्राप्य की, तो दुष्प्राप्य का विलोम होगा प्राप्य, और अलब्ध का विलोम हो जाएगा लब्ध। बात की जाए अप्राप्य की, तो इसका विलोम हो जाएगा प्राप्य। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया गया कि अक्षर का विलोम है, किसका? अक्षर का विलोम है। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए या अक्षर का विलोम है, ऑप्शन बी या वर्णमाला का विलोम है, ऑप्शन सी या स्वर का विलोम है, या फिर ऑप्शन डी या व्यंजन का विलोम है। तो जो अक्षर शब्द है यह विलोम है क्षर का। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा क्षर, अक्षर का विलोम क्षर। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया कि पंडित का विलोम है, किसका? पंडित का विलोम है। ऑप्शन ए विद्वान, ऑप्शन बी ज्ञानी, ऑप्शन सी मूर्ख, या फिर ऑप्शन डी महान। तो जो पंडित का सही विलोम होगा वह होगा मूर्ख। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि पंडित का विलोम मूर्ख। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जबकि बात की जाए विद्वान, ज्ञानी और महान या पंडित की, तो ये तीनों एक दूसरे के समानार्थी हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। कुसुम का विलोम होता है, कुसुम का विलोम क्या है? चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए कठोर है, ऑप्शन बी वज्र है, ऑप्शन सी ज्ञानी है, ऑप्शन सी कोमल है, या फिर ऑप्शन डी पाहन है। तो जो कुसुम का विलोम हो जाएगा वह यहाँ पर पाहन हो जाएगा, क्योंकि पाहन का जो अर्थ होता है वह पत्थर होता है। क्या होता है? पत्थर, अर्थात वो पत्थर के समान या कठोर भी माना जा सकता है इसको। लेकिन इसका अगर जो सटीक विलोम पूछा जाए तो इसका जो सटीक विलोम होगा वह होगा वज्र। क्या होगा? वज्र होगा। इसका जो सटीक विलोम है वज्र होगा, क्योंकि कुसुम का अर्थ होता है फूल और फूल होता है कोमल, तो कोमल का कठोर हो जाएगा। इसके बाद ही हम कठोर को, या पाहन होता है पत्थर के समान, पत्थर भी कठोर होता है, लेकिन सटीक आंसर कठोर होगा। ऑप्शन इसका राइट आंसर यहाँ पर होगा। अगर ऑप्शन कठोर ए न देकर वज्र दिया होता तो कुसुम का राइट आंसर वज्र होता। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया कि वीर का विलोम है, किसका? वीर का विलोम है। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए बहादुर, ऑप्शन बी महावीर, ऑप्शन सी कायर, या फिर ऑप्शन डी दुष्ट। तो जो वीर का विलोम होता है वह होता है कायर। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, कायर। बात की जाए दुष्ट का, तो दुष्ट का विलोम हो जाएगा शिष्ट या सज्जन व्यक्ति। और जबकि बहादुर और महावीर एक दूसरे के समानार्थी हैं। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया कि रथी का विलोम है, रथी का विलोम है। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए सारथी, ऑप्शन बी अर्थी, ऑप्शन सी वीरथी, या फिर ऑप्शन डी महारथी। तो जो रथी शब्द का विलोम होता है वह वीरथी होता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, वीरथी। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि खंडन का विलोम है, खंडन का विलोम शब्द है। ऑप्शन ए निर्माण है, ऑप्शन बी समर्थन है, ऑप्शन सी मिलन है, या फिर ऑप्शन डी मंडन है। तो जो खंडन शब्द का सही विलोम है वह हो जाएगा मंडन। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, मंडन। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात की जाए समर्थन का, तो समर्थन का विलोम हो जाएगा विरोध। और निर्माण का विलोम क्या होगा ये आपको कमेंट करके बताना कि निर्माण का विलोम यहाँ पर क्या होगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि मंडन का विलोम है। अब यहाँ मंडन पूछ लिया गया कि मंडन का विलोम है, तो चलिए देखते हैं मंडन का ऑप्शन क्या क्या दिया गया है। ऑप्शन ए विखंडन, ऑप्शन बी खंडन, ऑप्शन सी बंधन, या फिर ऑप्शन डी संगम। तो जो मंडन का सही विलोम शब्द है वह हो जाएगा खंडन। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, खंडन। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं।
अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि अभिमानी का विलोम है किसका? अभिमानी का विलोम शब्द है। ऑप्शन ए साहसी है, ऑप्शन बी स्वाभिमानी है, ऑप्शन सी निरभिमानी है, या फिर ऑप्शन डी गौरवशाली है। तो बात की जाए अभिमानी का विलोम, तो इसका सही विलोम हो जाएगा निरभिमानी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा निरअभिमानी। क्या हो जाएगा? निरअभिमानी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया कि मानवता का विलोम है। मानवता का विलोम क्या होता है? ऑप्शन ए दानवता होता है, ऑप्शन बी सहृदय होता है, ऑप्शन सी मनुष्यता होता है, या फिर ऑप्शन डी समरसता होता है। तो जो मानवता का सही विलोम है वह हो जाएगा दानवता। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा मानवता का दानवता। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, मानवता का दानवता। तो बात की जाए मनुष्यता की, तो मनुष्यता का विलोम क्या होगा? मनुष्यता का विलोम हो जाएगा पशुता। यहाँ पर पशुता भी अगर मनुष्यता का पूछा तो इसका विलोम पशुता हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया कि अर्पित का विलोम है। अर्पित का विलोम क्या है? चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए समर्पित होता है, ऑप्शन बी ग्रहित होता है, ऑप्शन सी त्याज्य होता है, या फिर ऑप्शन डी अर्जित होता है। तो जो अर्पित शब्द है इसका विलोम हो जाता है ग्रहित। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्रहित। बात की जाए त्याज्य की, तो त्याज्य का विलोम क्या होता है? तो त्याज्य का विलोम होता है ग्राह्य। किसका? ग्राह्य होता है। और अर्जित, अर्जित का विलोम होता है प्रदत्त। क्या होता है? प्रदत्त। आपको कमेंट करके बताना है कि समर्पित का विलोम क्या होगा। समर्पित का विलोम क्या होगा? चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया कि उन्मुख का विलोम है। उन्मुख का विलोम है। ऑप्शन ए सम्मुख विलोम है, ऑप्शन बी मुख विलोम है, ऑप्शन सी विमुख विलोम है, या फिर ऑप्शन डी सन्मुख विलोम है। तो उन्मुख का जो सही विलोम होगा वो होगा विमुख। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा उन्मुख का विमुख। ऑप्शन सी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया कि उपचार का विलोम है। उपचार का विलोम क्या होता है? ऑप्शन ए उपकार होता है, ऑप्शन बी अनुपकार होता है, ऑप्शन सी अनुपचार होता है, या फिर ऑप्शन डी सदाचार होता है। तो जो उपचार है इसका विलोम होता है अनुपचार। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुपचार। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि कृत्रिम का विलोमार्थी शब्द है। कृत्रिम का विलोमार्थी शब्द क्या होगा? ऑप्शन ए प्राकृतिक होगा, ऑप्शन बी स्वनिर्मित होगा, ऑप्शन सी स्वाभाविक होगा, या फिर ऑप्शन डी स्वचालित होगा। तो जो कृत्रिम है इसका विलोमार्थी शब्द प्राकृतिक होगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा प्राकृतिक का। अगर प्राकृतिक के जहाँ नैसर्गिक भी दिया होता तो भी इसका राइट आंसर यही होगा। आपको कमेंट करके बताना है कि स्वाभाविक का विलोमार्थी शब्द क्या होगा। स्वाभाविक का विलोमार्थी शब्द क्या होगा? तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगर यह सीरीज आपको पसंद आ रही हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। ये वही प्रश्न लिए गए हैं जो पिछले कई प्रतियोगी परीक्षाओं में इनसे प्रश्न बने हुए हैं, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये 100% आपके आरोप के विलोम शब्द जो 10 प्रश्न आएंगे उससे बाहर नहीं पूछा जाएगा, इससे बाहर। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं कि जोड़ का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द है। तो जोड़ का जो उपयुक्त विलोम शब्द है वह क्या है? ऑप्शन ए गुना है, ऑप्शन बी भाग है, ऑप्शन सी घटाव है, या फिर ऑप्शन डी बागी है। तो जोड़ का जो विपरीतार्थक या विलोम शब्द है वो हो जाएगा घटाव। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा घटाव। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया कि तृष्णा का विलोम है। तृष्णा का विलोम क्या है? चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए तृप्ति है, ऑप्शन बी वितृष्णा है, ऑप्शन सी सतृष्णा है, या फिर ऑप्शन डी नितृष्णा है। तो जो तृष्णा का सही विलोम है वह हो जाएगा वितृष्णा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा वितृष्णा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया कि थोक का विलोम है। थोक का विलोम शब्द क्या है? ऑप्शन ए फुटकर है, ऑप्शन बी अथोक है, ऑप्शन सी अलग है, या फिर ऑप्शन डी इकट्ठा है। तो जो थोक का विलोम होता है वह होता है फुटकर। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा थोक का विलोम फुटकर। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया कि भूगोल का विपरीतार्थक शब्द है। तो भूगोल का विलोम क्या होता है? चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए इतिहास होता है, ऑप्शन बी अंतरिक्ष होता है, ऑप्शन सी ध्रुवगोल होता है, या फिर ऑप्शन डी खगोल होता है। जो भूगोल है इसका जो करेक्ट विपरीत अर्थ है वह खगोल होता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? खगोल। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया कि भूगोल का विलोम, फिर पूछ लिया गया भूगोल का विलोम क्या? तो भूगोल का विलोम खगोल हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया है इसलिए ये दोबारा रिपीट हो गया है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं।
अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि विधि का विलोम है। विधि का विलोम शब्द क्या है? ऑप्शन ए अविधि है, ऑप्शन बी प्रविधि है, ऑप्शन सी निषेध है, या फिर ऑप्शन डी शेष है। तो विधि का जो विलोम शब्द होता है वह निषेध होता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, निषेध। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि चुस्त का विलोम है। चुस्त का विलोम क्या है? ऑप्शन ए कसावट, ऑप्शन बी बीला, सॉरी बीला नहीं, ये ढीला होगा, सॉरी बीला लिख गया, ऑप्शन सी कड़ा, या फिर ऑप्शन डी कठोर। तो जो चुस्त का विलोम होगा वह होगा ढीला। क्या होगा? ढीला होगा। तो ये बीला लिख गया, इसको आप ढीला समझ लीजिएगा, ढीला। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ढीला। इसको आप राइट करेक्शन कर लीजिएगा, ढीला। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया कि सुमति का विलोम होगा। सुमति का विलोम होगा, ऑप्शन ए कुमति होगा, ऑप्शन बी सहमति होगा, ऑप्शन सी सम्मति होगा, या फिर ऑप्शन डी मति होगा। तो जो सुमति का विलोम होगा यह क्या होगा? यह होगा कुमति। ये कुर्मात नहीं है, कुमति है, कुमति, कुमति। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या दिया गया है कि हास का विलोम होगा। क्या हास का विलोम होगा? यह हास नहीं, ह्रास है। ह्रास का विलोम हा पे रा लगा हुआ है, यहाँ मिसप्रिंट हो गया है, हा पे रा लगा हुआ है, हा पे रा लगा है। ह्रास का विलोम क्या होगा? ऑप्शन ए हास होगा, ऑप्शन बी वृद्धि होगी, ऑप्शन सी हंसी होगी, या फिर ऑप्शन डी हस्त होगा। तो ह्रास, तो ह्रास का मतलब क्या होगा? वृद्धि होगी, अर्थात जो घटना का बढ़ना होता है। ह्रास को शाब्दिक भाषा में घटना कहते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, वृद्धि। क्या? वृद्धि। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि अभिशाप का विलोम है। अभिशाप का विलोम क्या है? ऑप्शन ए आशीर्वाद है, ऑप्शन बी वरदान है, ऑप्शन सी पुरस्कार है, या फिर ऑप्शन डी अभिमान है। तो अभिशाप का जो करेक्ट विलोम होगा वो होगा वरदान। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, वरदान। आपको कमेंट करके बताना कि आशीर्वाद का विलोम क्या होगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया है कि उपादेय का विलोम है। उपादेय का विलोम क्या है? ऑप्शन ए उपदेय है, ऑप्शन बी अनुपादेय है, ऑप्शन सी उत्पादेय है, या फिर ऑप्शन डी पादेय है। तो उपादेय का जो विलोम होता है वह होता है अनुपादेय। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, अनुपादेय। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया कि स्थिर का विलोम है। किसका? स्थिर का विलोम है। ऑप्शन ए अचल का, ऑप्शन बी अस्थिर का, ऑप्शन सी चंचल का, या फिर ऑप्शन डी दृढ़ का। तो जो स्थिर शब्द है यह किसका विलोम है? या अस्थिर का विलोम है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, अस्थिर, इसका विलोम हो जाएगा। जबकि अचल और जो दृढ़ शब्द है वह एक ही अर्थ प्रकट करते हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया कि विभव का विलोम है। विभव का विलोम क्या है? ऑप्शन ए पराभव है, ऑप्शन बी अभाव है, ऑप्शन सी विनाश है, या फिर ऑप्शन डी आकाश है। अगर विभव का विलोम पूछा जाए तो विभव का जो सही विलोम होता है वह पराभव होता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, पराभव। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और विनाश सृजन तथा विनाश किसका है? विनाश है सृजन का विलोम। और आकाश किसका विलोम होता है? आकाश पाताल का विलोम होता है। और बात रही अभाव की, अभाव का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो कमी होता है। तो आपको कमेंट करके बताना है कि अभाव का जो सही विलोमार्थी शब्द होगा वह क्या होगा। अभाव का अर्थ मैंने आपको बता दिया कि कमी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया कि ग्रस्त का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा, अर्थात जो ग्रस्त है इसका विलोम क्या होगा। ऑप्शन ए मुक्त होगा, ऑप्शन बी सुप्त होगा, ऑप्शन सी लुप्त होगा, या फिर ऑप्शन डी ग्राह्य होगा। तो जो ग्रस्त है इसका विलोमार्थी शब्द होगा मुक्त। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या? मुक्त हो जाएगा। अब बात की जाए लुप्त का, तो इसका विपरीतार्थक क्या होगा? व्यक्त होगा। तथा ग्राह्य का विपरीतार्थक क्या होगा? इसका व्यक्त होगा त्याज्य होगा। ग्राह्य का त्याज्य होगा और लुप्त का व्यक्त होगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया कि महात्मा का विलोम है। महात्मा का विलोम क्या है? ऑप्शन ए आत्मा है, ऑप्शन बी दुरात्मा है, ऑप्शन सी परमात्मा है, ऑप्शन डी सघनता है। तो महात्मा शब्द इसका विलोम होता है दुरात्मा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी दुरात्मा। बात की जाए परमात्मा, तो परमात्मा किसका विलोम होता है? तो परमात्मा विलोम होता है आत्मा का। और बात की जाए सघनता का, तो सघनता का विलोम होता है विरलता। सघनता का विरलता, जैसे सघन का विरल हो गया उसी प्रकार सघनता का विरलता हो गया। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं।
अगला प्रश्न आपका दिया गया कि आत्मा का विलोम है, किसका? आत्मा का विलोम है। ऑप्शन ए महात्मा का विलोम है, ऑप्शन बी दुरात्मा का विलोम है, ऑप्शन सी परमात्मा का विलोम है, या फिर ऑप्शन डी समानता का विलोम है। तो मैंने उपरोक्त प्रश्न में बताया है कि आत्मा किसका विलोम है या परमात्मा का विलोम है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या? परमात्मा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया कि स्मरण का विलोम है, अर्थात विलोम शब्द है। स्मरण का विलोम क्या होता है? ऑप्शन ए संस्मरण होता है, ऑप्शन बी मरण होता है, ऑप्शन सी विस्मरण होता है, या फिर ऑप्शन डी हरण होता है। तो स्मरण का जो विलोम होता है वह विस्मरण होता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? विस्मरण। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और जबकि मरण की बात की जाए तो मरण का जो करेक्ट विलोम हो जाएगा वह हो जाएगा जीवन। क्या हो जाएगा? जीवन। तो आपको कमेंट करके बताना कि संस्मरण का विलोम क्या होगा, किसका? संस्मरण का विलोम शब्द क्या होगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि सूक्ष्म का विलोम है। सूक्ष्म का विलोम क्या होता है? ऑप्शन ए संक्षिप्त होता है, ऑप्शन बी विशिष्ट होता है, ऑप्शन सी स्थूल होता है, या फिर ऑप्शन डी बड़ा होता है। तो जो सूक्ष्म शब्द है इसका विलोम क्या हो जाएगा? इसका विलोम हो जाएगा स्थूल। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या? स्थूल हो जाएगा इसका विलोम। अगर संक्षिप्त की बात की जाए तो इसका विलोम हो जाएगा विस्तृत। क्या हो जाएगा? इसका विलोम विस्तृत हो जाएगा। बात की जाए विशिष्ट की तो इसका विलोम हो जाएगा समान, और बड़ा की बात की जाए तो इसका विलोम हो जाएगा छोटा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि आगामी का विलोम है। आगामी का विलोम क्या होता है? ऑप्शन ए प्रतिभागी होता है, ऑप्शन बी विगत होता है, ऑप्शन सी आगत होता है, या फिर ऑप्शन डी भविष्य होता है। तो जो आगामी है इसका विलोम क्या हो जाएगा? इसका विलोम हो जाएगा विगत। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगामी का विगत इसका विलोम हो जाएगा। अर्थात ये आगत हो विगत, आगत विगत, करेक्ट शब्द आगत विगत है, लेकिन यहाँ आगामी दिया है तो इसका भी विलोम हो जाएगा विगत। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया कि प्रधान का विलोम होगा। तो प्रधान का विलोम क्या होता है? ऑप्शन ए मुख्य होता है, ऑप्शन बी उप प्रधान होता है, ऑप्शन सी गौड़ होता है, या फिर ऑप्शन डी निम्न होता है। तो जो प्रधान का विलोम होता है वह होता है गौड़। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? गौड़। प्रधान का विलोम हो जाएगा गौड़। जबकि मुख्य प्रधान का ही समानार्थी है। मुख्य शब्द जो है वह प्रधान का ही समानार्थी शब्द है। और बात की जाए निम्न की तो निम्न का विलोम क्या हो जाएगा? उच्च। निम्न मतलब छोटा, उच्च मतलब बड़ा, तथा उप प्रधान इस बात की जाए उप प्रधान की तो उप प्रधान का कोई विशेष अर्थ प्रकट नहीं होता। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया कि विशेष का विलोम नहीं है। इसमें पूछा का विलोम नहीं है तो विशेष का विलोम इसमें क्या नहीं है? ऑप्शन ए सामान्य नहीं है, ऑप्शन बी अविशेष नहीं है, ऑप्शन सी साधारण नहीं है, या फिर ऑप्शन डी शेष नहीं है। तो विलोम विशेष का जो विलोम है वह क्या नहीं है? वह शेष नहीं है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि विशेष का विलोम शेष नहीं है। और बात की जाए शेष का तो शेष किसका विलोम हो जाएगा ये आपको कमेंट करके बताना है कि शेष किसका। शेष का शाब्दिक अर्थ होता है बचा हुआ। तो बचा हुआ, अब जो नहीं बचेगा उसका क्या मतलब होगा ये आपको कमेंट करके बताना है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया कि समस्या का विलोम है। समस्या का विलोम क्या है? ऑप्शन ए समाधान है, ऑप्शन बी विकास है, ऑप्शन सी संधि है, या फिर ऑप्शन डी विकल्प है। तो समस्या का विलोम क्या हो जाएगा? समस्या का समाधान होता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, समस्या का समाधान हो जाएगा। और जबकि अन्य शब्द जो दिए गए हैं जैसे संधि है तो संधि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। संधि का अर्थ क्या होता है? जुड़ाव। तो अलगाव का क्या होगा? तो आपको कमेंट करके भी बताना है कि संधि का क्या हो जाएगा। संधि का संधिहीन भी हो सकता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या दिया है देखते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया है कि अंतर्द्वंद का विलोम है। किसका? अंतर्द्वंद का विलोम क्या है? चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए द्वंद है, ऑप्शन बी बहिर्द्वंद है, ऑप्शन सी संवाद है, या फिर ऑप्शन डी वाद है। तो अंतर्द्वंद का विलोम हो जाएगा बहिर्द्वंद। बहिर्द्वंद ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बहिर्द्वंद। और बात की जाए द्वंद्व का तो द्वंद्व का विलोम क्या हो जाएगा? तो द्वंद्व का विलोम हो जाएगा निर्द्वंद। क्या हो जाएगा? निर्द्वंद। चलिए अगले प्रश्न को भी देखते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया द्वंद्व का। देखिए द्वंद्व पूछ ही लिएगा, द्वंद्व का विलोम क्या है? तो मैंने जैसे अभी आपको बताया द्वंद्व का विलोम होता है निर्द्वंद। क्या होता है? निर्द्वंद। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, निर्द्वंद होता है ऑप्शन इसका विलोम। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि आध्यात्मिक का विलोम होता है। आध्यात्मिक का विलोम क्या होता है? चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए सांसारिक होता है, ऑप्शन बी वैदिक होता है, ऑप्शन सी सामाजिक होता है, या फिर ऑप्शन डी धार्मिक होता है। तो आध्यात्मिक का जो
सही विलोम है वह भौतिक होता है, लेकिन भौतिक का अर्थ ही सांसारिक होता है, इसलिए ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा सांसारिक। अगर सांसारिक के जहाँ भौतिक भी दिया होता तो भौतिक इसका राइट आंसर हो जाए, लेकिन ऑप्शन में भौतिक नहीं दिया गया, सांसारिक दिया गया है, तो इसका करेक्ट आंसर सांसारिक ही होगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया कि व्यष्टि का विपरीतार्थक शब्द है किसका? व्यष्टि का विपरीतार्थक या विलोम शब्द है। ऑप्शन ए समास है, ऑप्शन बी समवेत है, ऑप्शन सी समष्टि है, या फिर ऑप्शन डी समस्त है। तो जो व्यष्टि का विलोम शब्द है वह क्या हो जाएगा? वह हो जाएगा समष्टि। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, व्यष्टि का समष्टि। और बात की जाए समास की तो समास व्यास का हो जाएगा, और समस्त हो जाएगा असमस्त का। किसका? असमस्त का। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया कि संन्यास का विलोम है। संन्यास का विलोम क्या होता है? ऑप्शन ए गृहस्थ होता है, ऑप्शन बी गारहस्थ्य होता है, ऑप्शन सी त्यागी होता है, या फिर ऑप्शन डी आदिमान होता है। तो संन्यास का जो विलोम होता है वह होता है गारहस्थ्य। क्या होता है? गारहस्थ्य। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए गृहस्थ नहीं होता, ये होता है गारहस्थ। जो शुद्ध वर्तनी है वह गारहस्थ हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। संन्यास का जो विपरीत विलोम है वह गारहस्थ हो जाएगा। और बात की जाए सन्यासी की, तब इसका विलोम हो जाएगा गृहस्थ। अगर यहाँ पे सन्यासी दिया होता तब इसका विलोम होता गृहस्थ, जबकि सन्यास दिया है तो सन्यास का विलोम हो जाएगा गारहस्थ। तो इसको आपको थोड़ा ध्यान में रख के चलना होगा, ये पूछा जा सकता है प्रश्न। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया कि अपव्यय का विलोम है किसका? अपव्यय का विलोम है। चलिए ऑप्शन देखते हैं। अल्पव्यय है, ऑप्शन बी मितव्यय है, ऑप्शन सी अपव्यय है, अव्यय है, या फिर ऑप्शन व्यय है। तो अपव्यय का जो विलोम होता है वह मितव्यय होता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? मितव्यय। अपव्यय का विलोम मितव्यय होता है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया कि अल्पज्ञ का विलोम है किसका? अल्पज्ञ का विलोम है। ऑप्शन ए या विज्ञ का विलोम है, ऑप्शन बी या विशेषज्ञ का विलोम है, ऑप्शन सी या बहुज्ञ का विलोम है, या फिर ऑप्शन डी अज्ञ का विलोम है। तो जो अल्पज्ञ शब्द है यह बहुज्ञ का विलोम है। अल्पज्ञ मतलब कम जानना, बहुज्ञ मतलब बहुत जानना। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बहुज्ञ। और बात की जाए विज्ञ अज्ञ का, विज्ञ की, तो ये अज्ञ का विलोम है। विज्ञ किसका विलोम है? विज्ञ विलोम है अज्ञ का। ऑप्शन ए का ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया कि उत्कृष्ट का विलोम है किसका? उत्कृष्ट का विलोम है। ऑप्शन ए सर्वश्रेष्ठ, ऑप्शन बी निकृष्ट, ऑप्शन सी उत्कीर्ण, या फिर ऑप्शन डी विकीर्ण। तो उत्कृष्ट का जो विलोम हो जाएगा वह हो जाएगा निकृष्ट। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा निकृष्ट। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो निकीर्ण। बात की जाए विकीर्ण की, तो विकीर्ण का विलोम हो जाएगा संकीर्ण। क्या हो जाएगा? संकीर्ण। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि उद्धत का विलोम है किसका? उद्धत का विलोम है। ऑप्शन ए उद्धृत है, ऑप्शन बी तैयार है, ऑप्शन सी विनीत है, या फिर ऑप्शन डी पृथक है। तो उद्धत का जो विलोम हो जाएगा वह हो जाएगा विनीत। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा विनीत। उद्धत का विलोम विनीत हो जाएगा। बात की जाए पृथक की, तो पृथक का विलोम क्या होता है? पृथक का अर्थ होता है अलग होना, और संलग्न, संलग्न का मतलब होता है कि जुड़ा होना। पृथक का जो विलोम हो जाएगा वो हो जाएगा संलग्न। पृथक इंपॉर्टेंट शब्द है आपका, तो थोड़ा ध्यान देकर चलिएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया कि शीत शब्द का विलोम है किसका? शीत शब्द का विलोम क्या होता है? ऑप्शन ए ग्रीष्म होता है, ऑप्शन बी शीतल होता है, ऑप्शन सी शीतोष्ण होता है, या फिर ऑप्शन डी विनीत होता है। तो शीत का विलोमार्थी शब्द क्या होता है? हो जाएगा ग्रीष्म हो जाएगा। शीत का ग्रीष्म हो जाएगा। बात की जाए शीतोष्ण का, तो शीतोष्ण का क्या हो जाएगा? शीतोष्ण का हो जाएगा उष्णोड़, अर्थात गर्म गर्म उष्णोड़। ठीक। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया विनत। विनत का विलोम शब्द है किसका? विनत का विलोम शब्द है। ऑप्शन ए नत का विलोम है, ऑप्शन बी संभ्रात का विलोम है, ऑप्शन सी निरत का विलोम है, या फिर ऑप्शन डी उद्धत का विलोम है। तो जो विनत शब्द है यह उद्धत का विलोम शब्द है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा उद्धत। क्या? उद्धत का विपरीतार्थक विनत होगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया कृष का विलोम होगा किसका? कृष का विलोम होगा। ऑप्शन ए मजबूत होगा, ऑप्शन बी पहलवान होगा, ऑप्शन सी पुष्ट होगा, या फिर ऑप्शन डी कमजोर होगा। जो कृष शब्द है इसका विलोम होगा पुष्ट। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? पुष्ट। कृष का विलोम क्या हो जाएगा? पुष्ट हो जाएगा। और जबकि मजबूत का विलोम होता है कमजोर। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया कि ग्रामीण का विलोम है किसका? ग्रामीण का विलोम है। ऑप्शन ए देहाती, ऑप्शन बी शहरी, ऑप्शन सी गवार, या फिर ऑप्शन डी बुद्धिमान। जो ग्रामीण का विलोम होता है वह शहरी होता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा
ग्रामीण का शहरी। अगर शहरी अर्थात नागर, इसको नागर भी, इसका समानार्थी नागर हो जाएगा। अगर शहरी के जहाँ नागर दिया होता तो ग्रामीण का विलोम नागर हो जाता। रहा बात बुद्धिमान की, तो बुद्धिमान का हो गया ग्रामीण, सॉरी बुद्धिमान का होगा मूर्ख। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया गया है कि तटस्थ का विलोम है किसका, तटस्थ का विलोम क्या होगा। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए आसक्त होगा, ऑप्शन बी गौड़ होगा, ऑप्शन सी समष्टि होगा, या फिर ऑप्शन डी निसक्त होगा। तो जो तटस्थ का विलोम होता है वह क्या होता है, वह आसक्त होता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करें गौड़ की, तो गौड़ किसका होगा, तो गौड़ होगा प्रधान का। समष्टि की बात करें तो समष्टि किसका हो जाएगा, तो समष्टि हो जाती है व्यष्टि का विलोम। बात की जाए निषक्त का, तो निषक्त किसका विलोम होगा, ये आपको कमेंट करके बताना है कि निषक्त विलोम किसका होगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया कि धृष्ट का विलोम क्या होगा। धृष्ट का विलोम क्या होगा। ऑप्शन ए विशेष होगा, ऑप्शन बी विनम्र होगा, ऑप्शन सी विकृष्ट होगा, या फिर ऑप्शन डी उत्कृष्ट होगा। तो जो धृष्ट का है ये इसका विलोम हो जाएगा क्या, विनम्र हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, विनम्र हो जाएगा धृष्ट का विलोम। बात की जाए उत्कृष्ट की, तो उत्कृष्ट का विलोम क्या हो जाएगा, या निकृष्ट हो जाएगा उत्कृष्ट का विलोम। और विशेष की बात की जाए तो विशेष का विलोम हो जाएगा, वो हो जाएगा सामान्य, क्या हो जाएगा, सामान्य। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि भाव का विलोम है किसका, भाव का विलोम है। ऑप्शन ए अभाव है, ऑप्शन बी विभाव है, ऑप्शन सी भावहीन है, या फिर ऑप्शन डी अनुभाव है। तो जो भाव का विलोम है वह क्या है, वह है अभाव, विभाव का अभाव। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। भाव का विभव अभाव है, और भाव का अर्थ होता है कमी, क्या होता है, कमी होता है। और बात की जाए भावहीन, भावहीन का विलोम क्या हो जाएगा, भावहीन का विलोम हो जाएगा भावयुक्त, क्या हो जाएगा, भावयुक्त हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को भी देखते हैं। अगर ये सीरीज आपको पसंद आ रही हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए देखते हैं प्रश्न क्या दिया गया है। अगला अतिवृष्टि, अतिवृष्टि का विलोम क्या हो जाएगा। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन अल्पवृष्टि होगा, ऑप्शन बी लघुवृष्टि होगा, ऑप्शन सी अनावृष्टि होगा, या फिर ऑप्शन डी न्यून वृष्टि होगा। बात की जाए अतिवृष्टि की, तो इसका जो विलोम होगा वो होगा अनावृष्टि। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, अनावृष्टि। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया कि अवनी का विलोम है। अवनी का विलोम क्या होता है। ऑप्शन ए धरा होता है, ऑप्शन बी अंबर होता है, ऑप्शन सी अग्नि होता है, या फिर ऑप्शन डी तरड़ी होती है। तो बात कीजिए अवनी की, तो अवनी का जो विलोम होगा वह अंबर होगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अंबर हो जाएगा। जबकि धरा अवनी का समानार्थी शब्द है। क्या, जो धरा शब्द है वह अवनी का समानार्थी शब्द है। और जो तरड़ी शब्द है, तरड़ी क्या है, यह सूर्य का पर्यायवाची है। क्या है, सूर्य का पर्यायवाची। और अग्नि इसका अर्थ होता है आग, आप सब जानते ही हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि आलोक का विलोम है किसका, आलोक का विलोम शब्द क्या है। ऑप्शन ए प्रकाश है, ऑप्शन बी ईशान है, ऑप्शन सी तिमिर है, या फिर ऑप्शन डी शिशिर है। तो जो आलोक का विलोम हो जाएगा वह हो जाएगा तिमिर। आलोक का अर्थ होता है प्रकाश और तिमिर का होता है अंधकार। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा तिमिर। चलिए अगले प्रश्न को और देखते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि उदयाचल का विलोम होगा। उदयाचल का विलोम क्या होता है। ऑप्शन ए अस्तांचल होगा, ऑप्शन बी सूर्यास्त होगा, ऑप्शन बी उदयास्त होगा, या फिर ऑप्शन डी गोधूली बेला होगा। तो जो उदयाचल शब्द है इसका जो विलोम होगा वो होगा अस्तांचल। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, उदयाचल का अस्तांचल। उदय होना, अस्त होना। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया कि ग्राह्य का विलोम होगा। ग्राह्य का विलोम क्या होता है। ऑप्शन ए ग्रहण होता है, ऑप्शन बी त्याज होता है, ऑप्शन सी त्याग होता है, या फिर ऑप्शन डी ग्रहित होता है। तो जो ग्राह्य है ये किसका विलोम होता है, या त्याज का विलोम होता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, त्याज का विलोम होता है। बात की जाए ग्रहण का, तो ग्रहण का जो विलोम हो जाएगा वो हो जाएगा अर्पण का विलोम। ग्रहण का क्या विलोम हो जाएगा, ग्रहण का विलोम शब्द हो जाएगा अर्पण। आपको कमेंट करके त्याग का और ग्रहित का विलोमार्थी शब्द बताना है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया कि स्वार्थ का विलोम है किसका, स्वार्थ का विलोम है। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए हितार्थ है, ऑप्शन बी परमार्थ है, ऑप्शन सी साथ है, या फिर ऑप्शन डी अपमान है। तो जो स्वार्थ का सही विलोम शब्द है वह क्या है, परमार्थ। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, परमार्थ। और बात की जाए हितार्थ की, तो हितार्थ का क्या अर्थ होता है। हितार्थ का अर्थ होता है कि दूसरों का हित करना। क्या है, दूसरों को हित करना। अपमान तथा साथ उत्तर के सही विकल्प। जो अपमान और साथ हैं ये अपमान, अपमान का हो जाएगा सम्मान। और बात की जाए साथ की, तो साथ का विलोम क्या होगा, इसको भी आपको कमेंट में करके बताना है कि साथ का विलोम क्या होगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं।
अगला प्रश्न आपका क्या दिया है कि निंद का विलोम है। क्या निंद का विलोम है? चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए या स्किंद का विलोम है, ऑप्शन बी या वंद का विलोम है, ऑप्शन सी या वाद्य का विलोम है, या फिर ऑप्शन डी या स्तुति का विलोम है। तो निंद किसका विलोम है? या वंद का विलोम है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी। बात की जाए स्तुति की, तो स्तुति का जो सही विलोम होता है वह होता है निंदा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया कि पोषक का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द क्या होगा, अर्थात पोषक का विलोम शब्द क्या होगा। ऑप्शन ए चूषण होगा, ऑप्शन बी अनपोषक होगा, ऑप्शन सी शोषक होगा, या फिर ऑप्शन डी छीड़कारी होगा। तो जो पोषक का सही विलोम शब्द होगा वो होगा शोषक। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा शोषक। क्या हो जाएगा? शोषक। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया शोषक का विलोम है। शोषक का विलोम पोषक हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा शोषक का विलोम पोषक। शोषक का विलोम क्या हो जाएगा? पोषक। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। परास्त। परास्त का विलोम क्या होगा? चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए पराजित होगा, ऑप्शन बी विजयी होगा, ऑप्शन सी दमन होगा, या फिर ऑप्शन डी शत्रु विनाश होगा। जो परास्त है इसका विलोम क्या हो जाएगा? इसका विलोम हो जाएगा विजयी या विजेता। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा विजयी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया गया है। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि स्वागत का विलोम है। किसका स्वागत का विलोम है? ऑप्शन ए जगत है, ऑप्शन बी पुरस्कार है, ऑप्शन सी दंड है, या फिर ऑप्शन डी तिरस्कार है। तो जो स्वागत का सही विलोम होगा वह हो जाएगा तिरस्कार करना। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा तिरस्कार। ऑप्शन डी तिरस्कार इज द राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया सदाचार का विलोम है। सदाचार का विलोम क्या होगा? ऑप्शन ए अनाचार होता है, ऑप्शन बी कदाचार होता है, ऑप्शन सी अपराध होता है, या फिर ऑप्शन डी अन्याय होता है। तो जो सदाचार का विलोम होता है वो होता है कदाचार। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा कदाचार। अगर कदाचार का जहाँ दुराचार भी दिया होता तो वो भी इसका राइट ही आंसर होता। और अन्याय का हो जाएगा न्याय, और अपराध का विलोम क्या होगा इसको आपको कमेंट में करके बताना है। कि कमेंट में बताना है कि अपराध का विलोम शब्द क्या होगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया दुर्गम का विलोम शब्द है। दुर्गम का विलोम शब्द क्या है? ऑप्शन ए सुगम है, ऑप्शन बी गमन है, ऑप्शन सी गंध है, या फिर ऑप्शन डी दुर्योग है। तो जो दुर्गम का विलोम शब्द है क्या क्या है? यह है सुगम। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा दुर्गम का सुगम। गमन का क्या हो जाएगा? गमन का अर्थ होता है जाने वाला, तो आने वालों को क्या कहेंगे इसको आपको कमेंट में करके बताना है। गंध, गंध को आप विलोम क्या होगा इसको भी आपको बताना है। दुर्योग, दुर्योग का क्या होता है? दुर्योग का होता है सुयोग। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया है अनाहूत का विलोम है। अनाहूत का विलोम क्या होता है? ऑप्शन ए आहूत होता है, ऑप्शन बी पराभाव होता है, ऑप्शन सी प्रस्थान होता है, या फिर ऑप्शन डी अतिथि होता है। तो जो अनाहूत है इसका जो विलोम शब्द होता है वो होता है आहूत। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा आहूत। क्या हो जाएगा? आहूत इसका विलोमार्थी शब्द होता है। बात की जाए पराभव की, तो पराभव किसका विलोम होता है? तो पराभव होता है भव का विलोम। क्या होता है? पराभव होता है भव का विलोम। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया कि आहूत, आहूत किसका विलोम है? तो आहूत अनाहूत का है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको उपरोक्त प्रश्न में ही बताया था आहूत किसका हो जाएगा? अनाहूत का। चलिए अगले प्रश्न को भी देखते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया कि अवर का विलोम शब्द है। किसका अवर का विलोम शब्द है? ऑप्शन ए लघु का विलोम है, ऑप्शन बी प्रवर का विलोम है, ऑप्शन सी सुबर का विलोम है, या फिर ऑप्शन डी कनिष्ठ का विलोम है। जो अवर शब्द है किसका विलोम है? या प्रवर का विलोम है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा आवर प्रवर का। बात की जाए लघु का, तो लघु का विलोम हो जाएगा दीर्घ, और बात की जाए कनिष्ठ की, तो कनिष्ठ का किसका विलोम हो जाएगा? ये हो जाएगा ज्येष्ठ का। ज्येष्ठ बड़ा होता है, कनिष्ठ छोटा होता है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया कि अकाल का विलोम है। अकाल का विलोम क्या होता है? ऑप्शन ए दीर्घकाल होता है, ऑप्शन बी सुकाल होता है, ऑप्शन सी वर्तमान होता है, या फिर ऑप्शन डी निवर्तमान होता है। तो बात की जाए अकाल की, तो अकाल का विलोम होता है सुकाल। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा सुकाल। और बात की जाए दीर्घकाल की, तो दीर्घकाल का विलोम जस्ट हो जाएगा लघुकाल। और बात की जाए वर्तमान की, तो वर्तमान का विलोम हो जाएगा निवर्तमान। ऑप्शन सी का ऑप्शन डी हो जाएगा निवर्तमान। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न और इस सीरीज का आखिरी प्रश्न, पार्ट 3 का आखिरी प्रश्न है ये। चलिए इसको भी कर लेते हैं। प्रश्न पूछा गया है एकाग्र। एकाग्र का विलोम क्या होगा? ऑप्शन ए चंचल होगा, ऑप्शन बी ध्यान मग्न होगा, ऑप्शन सी चतुर होगा, या फिर ऑप्शन डी सशक्त होगा। तो जो एकाग्र शब्द है इसका विलोम होता है चंचल। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा चंचल। ऑप्शन
ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आज विलोम शब्दों के महत्वपूर्ण सीरीज का यह तीसरा पार्ट भी यहीं समाप्त होता है। अगर आपको यह पार्ट अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के बीच शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।